नंबर 4 विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग सो दैट, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है, लेकिन ये बोलना है 11 इज अ फैक्टर ऑफ, इट इज 1111। ठीक है, अब मेरा बात समझे आप लोग। लेट सपोज कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो 3 × 17 है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? कैसे मालूम चला? क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो क्या 3 से 3 कट जाएगा? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा वैल्यू? 51 होगा ना? क्या 51 3 से डिविजिबल होगा? यस सर। कैसे मालूम चला? सर क्योंकि 51 जो है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद बना हुआ है। हो रहा है यार तुम लोग, ये नंबर तुम्हारा 3 से डिविजिबल है। कैसे मालूम चला सर? क्योंकि ये जो 51 है, ये 51 जो है तुम्हारा किससे बना हुआ है? 3 मल्टीप्लाई बाई किससे बना हुआ है? 17 से बना हुआ है। तो आपको ये वाला जो चीज़ है ना, यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये है कि सर बिना डिवीजन करे हुए आपको बताना है। बता कब पाएंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर 7 से मल्टीप्लाई होकर बना हुआ है, तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? हाँ होगा। कैसे मालूम चला? क्योंकि सर यहाँ पर हमको 7 दिख रहा है, और इसी कारण से क्या होगा सर, 7 से 7 कट जाएगा। बात समझ आ रहा है क्या? तो ऐसा कोई भी नंबर जो उसी से मल्टीप्लाई होकर बना होगा, उसी से उस नंबर से कट जाएगा। लेट सपोज कि कोई नंबर है 91 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्या ये नंबर 91 से कटेगा? हाँ कटेगा। कैसे मालूम चला? क्योंकि सर यहाँ पर 91 दिख रहा है हमको। तो अगर आप इस चीज़ों को ऐसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप बोल पाएंगे कि यस इट इज डिविजिबल। और कैसे कर सकते हैं इसको आप समझते हैं, है ना, कि करना कैसे है? देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कितना है सर? सर कितना नंबर है? वी हैव 1111, यही है ना? तो अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें, देखिए ध्यान से क्या करना चाह रहे हैं हम, इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ दो। देखो क्वेश्चन क्या है कि सर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा 11 का मल्टीपल। क्या बनाना पड़ेगा? 11 का मल्टीपल। बहुत बेसिक सा दिमाग लगाना है। तो हम करते क्या है, देखो ये हमारे पास में है, तो अगर हम ऐसे तोड़ दिए और प्लस में हम इसको 11 कर दिए, कोई दिक्कत होगा क्या? इसका फिर तो अभी भी उतना ही है ना, बोलो हाँ या ना? तो लिख सकते हैं सर क्या, 1100 प्लस में कितना, 11। अब इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, रुक जाओ। इसको हम लिखना चाहें सर तो लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 1। क्या लिख सकते हैं? बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम चीज़ों को तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि उसमें कुछ कॉमन बने। यहाँ देखिए 11 है, यहाँ पे 11 है। इसको करने से क्या फ़ायदा मिला? क्यों करेंगे ऐसे? अब मेरे बात समझो, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, इसको हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने से फ़ायदा क्या होगा? सर 11 यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 100 बचेगा। और प्लस में यहाँ देखो 11 तो निकाल लिया, कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है, 11 हो गया बाहर और अंदर कितना हो जाएगा? 100 प्लस का 1 मतलब 101। अगर आप 101 में 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट उतना ही आएगा। चेक कर लीजिए, अगर 101 में आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 इंटू 1 कितना? 1। 1 टू 0 0, ये कितना 1, ये कितना 1 0 1, तो हो गया वैल्यू सेम है। सेम है, तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? यस, यस इट इज डिविजिबल बाई 11 एज एज इट इज मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको अगर तोड़ा जाए, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया बात समझ में? मतलब हम चीज़ों को तोड़ेंगे ऐसे कि वो 7 के, मतलब क्या निकालना है? 7 निकालना है ना? चलो तोड़ो इसको। इसको कैसे तोड़ेंगे कि सर 7 का मल्टीपल बने? देखो वी हैव, कितना नंबर है सर? इट इज 7, कितना है? 70,000, या 70,000 है ना ये? ओके 70,007 है। इसको हम तोड़ना चाहें अगर, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ तक जीरो कर लो, 1 2 3 4 प्लस का 7 हो सकता है ना? अब देखो आगे क्या कर रहे हैं हम क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाई कितना, 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 10,000 प्लस का 7 इंटू 1 कर ले, कोई दिक्कत? क्या यहाँ 7 कॉमन निकल जाएगा? कितना हो गया? ये होगा 10,000 प्लस का 1, मतलब क्या सर, 7 इंटू कितना, 10,001। इट इज अब, इट इज डिविजिबल बाई 7 है, यस इट इज डिविजिबल बाई 7। और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है। लिखेंगे क्या? यस इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाई 7 एज इट इज मल्टीपल ऑफ 7। इस तरह से देखा जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन को, तो क्या कर सकते हैं देखिए, तो व्हाट कैन बी डन, लेट्स सी। अगर सर 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, सॉरी थर्ड थर्ड नंबर को देखें, तो क्या बोला गया सर थर्ड में? इसको तो यहाँ बनाते हैं, जगह कम है, देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कैसे? इसको बनाते हैं सर क्या, वी हैव 6 6 6 6, यही है ना? इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जोड़े इसको, देखो वेरी गुड, 1 2 3 ऐसे तोड़ दिए,
कितना 600 प्लस का 60 प्लस का 6, ऐसा कर सकते हैं ना। चलो और देखो इसको, इसने 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अब देखो सब जगह 6 है ना कॉमन, तो कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, क्या प्रॉब्लम है, निकालो बाहर। तो 6 को बाहर निकालिए तो यहाँ क्या बचेगा 100 बचेगा। देखो बीच में प्लस तो प्लस कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 100 बचेगा ना, प्लस का यहाँ क्या बचेगा बताइए 10, और यहाँ क्या बचेगा 1। देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, 100% रहेगा। तो भाई इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ 6 इंटू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1 1 हो गया, ये हो गया 1 और कितना 1, इट राइट। बात समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। यस इट इज डिविजिबल बाई 6, यस इट इज इट इज इट इज डिविजिबल बाई 6। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए नोट डाउन करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड।